जी अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द लेक्चर जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर है बेटे 15। अब यहाँ पर वो कह रहा है a का क्यूब माइनस b का क्यूब बेटे आपने फाइंड करना है। ओके, ये आपने फाइंड करना है। a माइनस b इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। ab इज इक्वल टू माइनस 5 दिया हुआ है। आपने बेटा सिंपल इज दैट यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद उस फॉर्मूले में आपने बेटे वैल्यूज को पुट करना है। वैल्यूज को सिंपल इज दैट पुट करने के बाद आंसर आप खुद ब खुद फाइंड आउट कर लेंगे। ओके हो गया। अब यहाँ पर बेटे अगर आप गौर करें जी, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये बेटे आपने फाइंड करना है। a माइनस b इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है आपके पास, a b इज इक्वल टू माइनस 5 दिया हुआ है। आपने बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूले का जी इस्तेमाल करता हूं। फॉर्मूला आपके पास क्या है जी? अगर आप गौर करें a माइनस b का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब माइनस 3ab, a इंटू a माइनस b और माइनस b का क्यूब। ये जी फॉर्मूला है। ये बेटे आपने जुबानी याद करना। दिस इज द फॉर्मूला, वी कैन दिस अप्लाई हियर फॉर्मूला। ओके हो गया। तो आप यहाँ पर फॉर्मूले का क्या करेंगे जी? अप्लाई करेंगे। सिंपल इज दैट। अब यहाँ पर a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b माइनस b का क्यूब। अब यहाँ पर बेटे a माइनस b का होल क्यूब, a माइनस b किसके बराबर है? 4 के। a माइनस b बेटे 4 के बराबर है। आप इसके जगह क्या पुट कर देंगे? 4। तो 4 का क्या आ जाएगा जी? क्यूब इज इक्वल टू ये a का क्यूब वैसे ही आ जाएगा माइनस ये 3 वैसे ही आ गया ab के बेटे अगर आप गौर करें तो ab की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है? ab की वैल्यू -5 दी हुई है। आप ab की जगह -5 पुट कर देंगे। उसके बाद अगर आप गौर करें बेटा a माइनस b क्या दिया होगा? 4, तो आप इसकी जगह 4 पुट कर देंगे और माइनस b का क्यूब वैसे ही आ जाएगा। ओके होगा बेटे। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है? 4 का क्यूब, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी? 64। ओके हो गया। ये आपने मतलब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई आपने किया। 4 4 बार 60, 16 4 बार 64। ओके होगा बेटे। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है जी? 4 का क्यूब ये आ गया जी 64 इज इक्वल टू ये a का क्यूब वैसे माइनस माइनस बेटे क्या हो जाएगा? प्लस। ओके हो गया। माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 3 5 का क्या आ जाएगा जी? 15। सॉरी, अगर आप गौर करें बेटा 3 5 का 15, 15 4 का 60। ओके होगा बेटा। ये तीनों क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। माइनस माइनस प्लस 3 5 का 15, 15 4 का 60, ये जी 60 आ गया और ये माइनस b का क्यूब वैसे ही आ गया। ओके होगा बेटे। अब आपने क्या करना है? ये जी 64 वैसे ही आ जाएगा। ये प्लस का 60 इधर आकर क्या आ जाएगा? माइनस का 60 इज इक्वल टू ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब वैसे ही आ जाएगा। 64 में से 60 निकालना तो बाकी आपके पास बेटे बचेगा 4। लो जी आ जाएगा 4 इज इक्वल टू a का क्यूब माइनस b का क्यूब। दिस इज द आंसर। ये आपका क्या है जी? आंसर है। यही आपने बेटा फाइंड आउट करना था। अगर आप गौर करें ऊपर तो आप उसने बेटे यही कहा है कि आपने a का क्यूब माइनस b का क्यूब क्या करना है जी? फाइंड करना है। तो मैंने फाइंड आउट कर दिया। ओके होगा बेटे। a का क्यूब माइनस b का क्यूब किसके बराबर आ गया जी? 4 के बराबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका जी। इसको रेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर है बेटा 16। 16 क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है शो दैट। शो दैट का मतलब होता है प्रूव करना। बेटा समझ आ रही है? आपने इसको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रही है जी राइट हैंड साइड की। इधर देखिएगा, ये आपने जी शो दैट करना है। बेटा क्या शो दैट करना है? मैं अभी आपको दिखा देता हूं। शो दैट बेटा आपने करना है कि z प्लस 1 और z का होल स्क्वायर, z प्लस 1 बाय z का होल स्क्वायर। उसके बाद बेटे आपके पास दिया हुआ है माइनस z माइनस 1 बाय z माइनस z माइनस 1 बाय z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सबसे पहले बेटे मैं आपको एक बात करता चलूं
ये मैथ अकॉर्डिंग टू मैथ रूल, मैथ के रूल के मुताबिक जब तक आपको क्वेश्चन कंप्लीटली तौर पर समझ नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, ये बात याद रखना। क्योंकि बेटे जब स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ आ जाता है तो उसका आंसर देना बड़ा इजी हो जाता है। ओके ओके, तो आप बेटे कोशिश ये किया करें कि आप क्वेश्चन को पहले अच्छे तरीके से समझ लिया करें, उसके बाद उसको सोल्व करना आपके लिए निहायत इजी हो जाएगा बेटे। आप जरा गौर से देखें, वो कहता है शो दैट, प्रूव आपने करना है बेटे, ये लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है z प्लस 1 बाय z का होल स्क्वायर माइनस z माइनस 1 बाय z का होल स्क्वायर बराबर है 4b। यानी बेटे आपने लेफ्ट हैंड साइड पकड़नी है, राइट हैंड साइड के बराबर लानी है। ओके हो गया, तो बेटे मैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं जी, ये ही मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है जी, अगर आप गौर करें z प्लस 1 बाय z का होल स्क्वायर माइनस z माइनस 1 बाय z का, ये क्या है होल स्क्वायर। ओके हो गया, ये मैंने बेटे लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब देखिए अगर आप गौर करें बेटा, आपने दो फॉर्मूले पढ़े हुए, अगर आपको याद हो, मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर आपको याद हो बेटे तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। ओके हो गया बेटे, ये फर्स्ट फॉर्मूला, और ये सेकंड फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला था आपके पास, ये दूसरा फॉर्मूला आपके पास, दूसरा फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 into a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अगर आप बेटे गौर करें, सिंपल इज दैट, अगर आप गौर करें तो ये आपके पास a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, यानी फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई आप करेंगे। ठीक है, तो यहां पर बेटा आप फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करके इसका आंसर क्या करेंगे कि फाइंड आउट करेंगे। ओके हो गया, आप सिंपल इज दैट बेटा इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये आपके पास यहां पर यूजिंग द फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल करता हूं। नो बेटे फॉर्मूला आपके पास अभी आपने पढ़ा है, ये आपके पास फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब मेरे बेटे छोटी सी एक बात, यहां पर a बराबर है फर्स्ट वैल्यू के यानी z के। ओके हो गया, a बराबर है जी फर्स्ट वैल्यू यानी z के, a बराबर है z के, और b बराबर किसके, सेकंड वैल्यू यानी 1 ओवर z के, तो z बराबर 1 ओवर किसके जी z के। ओके हो गया बेटे, ये आपके पास b बराबर है सेकंड वैल्यू के यानी इसके। ओके हो गया बेटे, अब आपने सिंपल इज दैट आपने ये वाला पकड़ना है, क्योंकि ये तो आपके पास फॉर्मूला ही मान रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो बेटा ये 4 वैसे ही आ गया आपके पास, a किसके बराबर है, a बराबर है जी z के, इसकी जगह मैंने z पुट कर दिया, उसके बाद b किसके बराबर है 1 ओवर z के, तो इसकी जगह 1 ओवर z मैंने क्या कर दिया पुट कर दिया। अगर आप बेटा गौर करें तो ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, तो मैथ का अकॉर्डिंग टू मैथ रूल्स जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई और डिवाइड में बेटे होती है तो आप उसको कैंसिल कर देते हैं, समझ आ रही। तो ये बेटे आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास क्या आ जाएगा जी 4 ही आ गया। हेंस प्रूव क्या हुआ जी, आपके पास अगर आप गौर करें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके हो गया बेटे, आपने ये प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, यही आपने बेटा प्रूव करना था। देखिए ओके हो गया, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर है 17 में क्या था, आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। कौन सी वैल्यूज, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लो जी बेटा आपने वैल्यूज फाइंड करनी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, मालूम करनी है। अब उसके बाद बेटा वो कहता है कि आपने नेक्स्ट क्या करना है जी, a प्लस b बराबर है 5 के, और a d भी आपने क्या करना है बेटे फाइंड करना है, a भी आपने फाइंड करना है, a प्लस b बराबर है जी 5 के, और उसके बाद आपके पास वो कहता है जी आपके पास a b यहां पर a माइनस b इक्वल टू 3 है, a माइनस b इक्वल टू 3। यहां पर बेटे अभी
लास्ट क्वेश्चन में अगर आपको याद हो तो हमने दो फॉर्मूले बेटे अप्लाई किए थे, अगर आपको याद हो, जो मैंने दो लिख कर के आपको दिए थे। ये जरा गौर से देखना। पहला फॉर्मूला आपके पास जो मैंने लिखा था क्या था जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है जी 4ab। और दूसरा फॉर्मूला बेटे आपके पास क्या बनता था, अगर आपको याद हो, a प्लस बी का जी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां पर मेरे बेटे ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई होंगे, समझ आ रही है? यहां पर आप ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, चाहे आप पहला फॉर्मूला अप्लाई कर लें पहले, चाहे आप सेकंड वाला फॉर्मूला पहले अप्लाई कर लें, उससे में कोई इशू नहीं। ये देखिए जी, आप मैं यूजिंग द फॉर्मूला का इस्तेमाल करता हूं, यूजिंग द जी फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर्मूला का पहला इस्तेमाल करने लगा, ये मेरे पास क्या है कि अगर आप गौर करें बेटे, चलिए दूसरा क्या लेते हैं, ये क्या है कि a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके हो गया? अब अगर आप गौर करें बेटा, a प्लस b किसके बराबर है? अगर आप गौर करें तो a प्लस b किसके बराबर है? 5 के। तो इसकी जगह 5 पुट कर दिया, 5 का स्क्वायर प्लस का साइन a माइनस b किसके बराबर है? 3 के। a माइनस b 3 के बराबर है, 3 इसकी जगह पुट कर दिया, स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 2 into आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब बेटा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 2 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दी। ओके हो गया बेटे? अब उसके बाद 25 में 9 ऐड किया, 34 आता है। क्या आता है जी? 34। तो ये बेटा 34 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बेटा अगर आप गौर करें, अब अगर आप पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर बेटे इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, इनके दरमियान कोई साइन नहीं, ना प्लस का साइन है ना माइनस का साइन है। तो अकॉर्डिंग टू मैथ रूल जब इनके दरमियान कोई साइन नहीं है तो ये 2 जो है वो ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो ब्रैकेट का मतलब ही बेटे मल्टीप्लाई होता है, समझ आ रही है? क्योंकि ये 2 इसके साथ क्या हो रहा है जी? मल्टीप्लाई इनटू। ओके हो गया बेटा? मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये बेटा आपके पास आ जाएगा 34/2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, टू 1 का 2 टू 17 का 34। ओके होगा बेटा? तो आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा? ये आ गया जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया जी? 17। ये जी 17 आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। ओके होगा बेटे? सिंपल इज दैट। ये आपने अभी फिलहाल ये वैल्यू फाइंड की a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम करेंगे a b फाइंड। ओके होगा? चलिए निकाल लेते हैं। लो बेटे a भी फाइंड कर लेते हैं। तो यूजिंग द फॉर्मूला, उसी तरीके से यूजिंग द फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं बेटा। फॉर्मूला मेरे पास क्या है? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ओके होगा बेटे? आप जरा गौर से बात को सुनना। अब यहां पर बेटा a प्लस b किसके बराबर है? 5 के। तो 5 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b किसके बराबर है? 3 के। 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ओके हो गया? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 4ab। अब बेटा ये 25 में 9 आप माइनस कर दे, 25 में 9 माइनस किया तो ये आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 4ab। ये 4 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके बेटा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये आ जाएगा 16/4 इज इक्वल टू ab। 4 1 जा 4 4 4 जा 16। तो ab इज इक्वल टू क्या आ गया जी? ab आपके पास ab इज इक्वल टू ये आ गया आपके पास 4। ab इज इक्वल टू 4। तो बेटे आपने दोनों दिस इज द आंसर। ओके हो गया? ये आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का भी आपने आंसर फाइंड कर लिया और नाउ यू फाइंड a b भी आपने बेटे क्या कर लिया? फाइंड कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया बेटा। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या मेरे से पर्सनली रब्ता कर सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।